ये तरीकाकार जो है ना इन्होंने गलत किया। जो सदर हैं वो गुलाम हुसैन शाह तो वो ही रहेंगे। तरीकाकार उनका जो है वो गलत है, उसको मैं नहीं मानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहबाज भट्ट। हमारे साथ मौजूद है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक चेयरमैन बल्दिया हाजी मिर्जा राशनदीन। इनसे जानते हैं कि जो यूथ विंग जेलम के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 38 साल की उम्र के हिसाब से जो है इनको तब्दील करके नवाज़ादा तालब मेहदी को सदर बना दिया गया है और भी ओहदे तब्दील किए गए हैं। इनसे मुशावरत की गई है, ये किस हद तक दुरुस्त है? आला कायदीन का क्या कहना है? क्या कहते हैं? यूथ विंग के हवाले से मुतदाद खबरें हैं। कोई कहते हैं कि नए ओहदेदार, नई तंजीम साजी, लेकिन हमारी मियाँ गुलाम हुसैन शाह से बात हुई है, वो कहते हैं आप ही हमारे सदर हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जनाब, गुलाम हुसैन शाह साहब ने जो आपको कहा है वही सच है इंशाअल्लाह ताला। दूसरा ये है कि हमारा कोई मतनाज़ा या हमारा कोई किसी से झगड़ा कोई नहीं है, ना ही कोई इधर मुस्लिम लीग से बाहर है। जो यूथ विंग के जो जो तरीकाकार बना है या इन्होंने जो बनाया है, ये तरीकाकार जो है ना इन्होंने गलत किया है। चाहे इनमें हमारे कोई लीडरान जेलम के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे जो सदर हैं वो गुलाम हुसैन शाह साहब हैं तो वो ही रहेंगे। अगर हमें कोई नोटिफिकेशन वगैरह दिखा देते हैं, ये जो उम्र की बात करते हैं कि जी 38 वाला है चैप्टर है या दूसरा है, तो फिर कम से कम मेरे साथ ना बैठ के बात करते, हम आपस में एक डिसाइड करते, वो नोटिफिकेशन लेके आते और मैं खुद ही साथ होके कहता ठीक है जी आप बनाए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये रात के अंधेरे में बैठ के प्रोग्राम बना लेना, सुबह उठ के उसका डिसाइड कर देना, तो मैं मुस्लिम लीग से मैं वाबस्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ाती तौर पे सारे जानते हैं, ये भी जानते हैं और सारे जानते हैं। हमारा कोई तनाज़ा लड़ाई कुछ भी नहीं है, वो मेरे भाई हैं, छोटे भतीजे भी हैं। लेकिन तरीकाकार उनका जो है वो गलत है, उसको मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि ना कोई ऊपर से कोई ऐसा ऑर्डर है। कैप्टन सफदर साहब की आप स्पीच देख लें, उन्होंने कहा जी हमने एक प्रपोजल दी है, प्रपोजल दिया है। अगर कोई 138 साल का भी हो, वो भी जज्बा होना चाहिए। जज्बा तो है जो हमारे पास है, हम मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता है। हमारा तल्लक तो जो है वो 1940 से है, जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुआ है। हम तो उस वक्त के चले आ रहे हैं मुस्लिम लीग के। हमारा तो इस मुल्क के लिए या इस जमात के लिए हमारा तो बड़ा खून इसमें शामिल है। तो हम ये जो है ना तरीकाकार गलत, उसको नहीं मानते। बाकी हम आपस में सबका इत्तेफाक है, नून लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ साहब के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, मियाँ बीबी मरियम के साथ, हमजा शरीफ के साथ, और जो हमारी अल्लाह की आदत है हम सब के साथ मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह। हम सारे इकट्ठे हैं और शेर जो है, जो शेर निशान है, हम उस पे कायम में जो शेर निशान लेके आएगा हम उसके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो ये सरफराज अफजल साहब जो है वो कहते हैं मुझे पंजाब का सदर बनाया गया है, वो नए तंजीम साजी कर रहे हैं, कहते हैं उम्र का हिसाब है, आप चेंज होना चाहिए। आप नहीं समझे ज़ाती तौर पे कि अब आपको जो है वो ज़िली सतह पे आना चाहिए या मर्जी सतह पे आना चाहिए और नए नौजवानों को मौका देना चाहिए? ज़ाती तौर पर आपकी क्या? देखो जी, मेरा ज़ाती तौर पर जो है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो रियल बात है। मेरा ख्याल है कि मेरे विटनेस मौजूद हैं जो जेलम के मेरे पुराने साथी हैं। हमने 10 दफ़ा मेरा ख्याल है मैंने गुलाम हुसैन शाह साहब को बोला है कि बात ये है जी, अब बंदे जो लड़के हमारे उनको लेके आते हैं आगे। उन्होंने कहा यार ऐसी बात कोई नहीं है, आप जिसको चाहें ला सकते हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं ना, यूथ तो आपके साथ काम कर रही है, आपका काम चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, बंदा चलाने वाला होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी बात होती या है तो हम तो खुद साथ शामिल हो जाते। ये तरीकाकार जो है इस तरीके के जो है। दूसरी बात आपने जो की है ना कि जो सरफराज अफजल साहब आए हैं, मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है, लेकिन मैं इसलिए नहीं मानता कि इससे पहले भी सदर आए पंजाब में। इससे पहले ये नहीं कि ये अब कोई फर्स्ट टाइम हुआ है। देखिए आप बलोचिस्तान में देखें, आप खैबर पख्तून में देखें, आप पंजाब में देखें, फैसलाबाद में ही आप देख लें, वहाँ तो डिसाइड कर लें। अगर फैसलाबाद में डिसाइड कर सकते हैं या किसी और जगह पे डिसाइड कर सकते हैं तो फिर हम भी ये कहेंगे ठीक है जी। फैसलाबाद में भी 2 ग्रुप है, राना सनाउल्लाह का अलग है, आबद शेर अली का अलग है। वो फैसलाबाद में अलग है, पिंडी में अलग है, जेलम में अब उन्होंने मुतनाज़ा बनाया। जो जेलम में सबसे पुरअमन सुकून था, इन्होंने ये सुकून ख़राब करने की कोशिश की है। लेकिन मैं इंशाअल्लाह सबको मुत्तहिद रखूँगा, मैं ये सुकून ख़राब नहीं करने दूँगा। इन्होंने जो किया गलत किया, इनको नहीं करना चाहिए था,
क्योंकि हमने जमात के लिए बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। आपकी बेशक जमात के लिए बड़ी कुर्बानी है, नौजवान भी आपके साथ हैं, बड़े भी आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि आप नौजवान नस्ल जो मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के जवान हैं, MSF की हैं, वो किस तरफ देखें, आपकी तरफ देखें या तालिब मेहदी की तरफ देखें? क्या देखें जी, ये उनको खुद सोचना पड़ेगा कि जो बात है वो यंग, देखें मैं अब यंग की बात आती है ना, तो अगर वो हमें मियाँ गुलाम हुसैन शाह साहब या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो उनको डिसाइड करें या उनको प्रपोजल दें भी आपने ये काम करना है, तो हम उसको एग्री करेंगे। अगर हमारी क़यादत हमें इस चीज़ का बताएगी हम उसको एग्री करेंगे। मुझे शौक तो कोई नहीं है, या मैंने क्या किया है बन के या जमात के लिए किया है ना, वो तो मैं ना हूँ तो फिर भी मैं जमात के लिए करूँगा। मुझे सिर्फ इख्तलाफ इस चीज़ का है जो रात को प्रोग्राम बना है और सुबह प्रोग्राम जनाब कुछ बन गया। अब एक कहता है मुझे नहीं पता, दूसरा कहता है मुझे नहीं पता। ये कैसी है? गरमाला हाउस वालों ने या नवाबजादा हाउस वालों ने किसी किस्म की आपसे इससे कबल मुशावरत की थी? देखें जी, मेरे साथ जो है ना कोई किसी की मुशावरत कोई नहीं है। मेरी कुछ अर्सा पहले जो है वो तालिब साहब से, अपना मतलूब साहब से बात हुई है मेरी, बल्कि उनको मैसेज गया है, तो उन्होंने कहा है, मैंने कहा जी आपने कहीं कहा है कि जी मैं अपने भाई को लेके आऊँगा, तो उन्होंने कहा जी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने इतनी बात ज़रूर कही है कि अगर उम्र का कोई मामला हुआ तो फिर मैं तालिब का नाम दूंगा, लेकिन आपकी मुशावरत से दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा और अजीज़ कोई हो भी नहीं सकता, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन ये मामला आया तो इनका काम था मुझे पूछना। अगर यूथ का कोई प्रॉब्लम है या यूथ का कोई सदर है, मेरे साथ रब्ता करे ना, किसी और। पूरे जिले की तमाम तहसीलों की यूथ विंग की तंजीम साजी कर दी गई। आपसे पूछा तक नहीं किसी ने, आप जिले के सदर थे? इधर किसी ने कोई नहीं पूछा। मेरे PD खान, मेरे सुहावा, परसों मैं सुहावे था, कल मैं दीने था। मेरी जितनी जमात के जितने मेरे साथ यूथ के चले आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे कायम है, और वो कहते हैं कि हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। पुराना वर्कर ग्रुप था वो भी कल सुलह हुई है, तमाम कायदीन आपके और कुछ अहम कारकुनान बैठे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये सुलह जो है किस हद तक कायम दायम रहेगी, कब तक रहेगी, पाया तकमील तक पहुंचेगी? देखें जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मुझे तो देखो, आप भी जेल में रहते हैं, मैं भी जेल में रहता हूँ, तो सुलह सफाई जो है ना अल्लाह ताला तो राज़ी होता होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ ये जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि आप कम अज़ कम बंदे को 1 2 3 दफ़ा देख लें, चेक कर लें, मुनाफिकत ना हो, दिल में बुग़्ज़ हो, बेईमानी हो, तो आप कहाँ तक चल सकेंगे? अगर आप 2 4 6 दिन पहले किसी और के साथ सिस्टम चला रहे हैं, फिर किसी और के साथ चला रहे हैं, फिर किसी और के साथ चला रहे हैं। देखो, मेरा ज़ाती तो किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरे सारे सब भाई हैं, आपस में हमारा भाईचारा है। लेकिन जब बात सियासत की आ जाती है तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा जो इन्होंने किया है, क्योंकि दूसरा वर्कर ग्रुप जो है, कल मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया जी हम आपके घर आ रहे हैं, देखें जी हमारे साथ ये बंदे जो है। इसमें मिर्जा साहब सॉरी कथा कलामी मुनाफ, जो वर्कर ग्रुप बनाने वाले थे आफत एजाज जंजुआ या कुछ और दोस्त हैं, वो तो हमें नजर ही नहीं आए इस महफिल में। इसमें यह है जी, मेरे साथ हाफिज साहब ने रब्ता किया है मेरे साथ जनाब 2 साल के बाद, मेरा ख्याल है 2 से ज़्यादा ही होगा। सईदुल्लाह मुदब्बर साहब मेरे साथ, कल चौधरी सईद साहब ने जो साबका MP हैं, जो राजा अंसर या जो इनका ग्रुप है, उन्होंने कहा जी आप देखें जी हमारे साथ, हम वर्कर ग्रुप हमें देखें, हम आपके पास आते हैं, ये खबर लगवानी है कि ये जो है ना ये जल ही हैं, इनको हम मानते ही नहीं है। ये तो 3 4 बंदे हम इनको नहीं मानते, बल्कि राजा तकीर साहब हैं। मैंने कहा जी आप खबर लगवाएं, वो आपका हक बनता है, आप जाने और वो जाने। मुस्लिम लीग में आप आएँ तो हमारे पास आएँ, हम वेलकम करेंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, ना किसी को इस मामले में हम लेके, वो आपका ज़ाती मामला है। आप वर्कर हैं, आपने वर्कर ग्रुप बनाया, आपको तो पता ही कोई नहीं है। अगर वो वर्कर ग्रुप नहीं है तो आप इसकी फाइट करें ना जी उनके साथ, हमारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने बल्कि आज अखबार में लगाया तो वो कहते हैं जी हम आपके पास आएंगे, बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि असल वर्कर है, अगर इन्होंने मिलने ही है तो हम असल वर्कर ग्रुप जो है जिनके पास 4 बंदे चलते हैं साथ, तो उनको लेके जमात से मशावरत करेंगे, अपने MP MNA के साथ बात करेंगे कि ये ग्रुप अगर लगाते हैं, अगर वो सारे मिल के इसको, सदर साहब हैं हमारे, सेक्रेटरी साहब हैं, सारे मिल के अगर सारे इकट्ठे होते हैं तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है। लेकिन ये सुलह कब तक आप समझते हैं कि कायम दायम रहेगी, या टिकटों के बंटवारे पर फिर एक दूसरे के साथ जो है वो राय जुदा कर लेंगे? देखें जी, ये तो अल्लाह करे सुलह कायम दायम रहे, ये तो आपके सामने सारे जमाए हुए हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़ाती मामला मेरा किसी के साथ नहीं है। लेकिन सियासी है कि मेरा ख्याल है ये महीने तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है दिन भी नहीं गुजरेंगे
जैसी सूरत हाल है ना, ये दिन नहीं गुजरेंगे। ये जब टिकटों की बारी आएगी फिर देखना आप ये किस साइड पे और किधर नजर आएंगे। इख्तिलाफात होते हैं तो सब एक दूसरे से मशावरत करते हैं, लेकिन जब सुलह होती है कारकुनान को नाराज़ करवा के, उहदेदारान को नाराज़ करवा के, मैर फयाज के साथ आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसी तरह नासर नायत है उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, हफजाज के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, आपस में नाराज़ होकर फिर जब सुलह करते हैं तो पूछते भी नहीं है, ये ज़्यादती नहीं है? देखेंगे ये बड़ा, ये जो है ना बड़ा अच्छा आपका सवाल है। इनको इन चीज़ का जो है ऑनर करना चाहिए। सबके साथ मिल के प्रोग्राम बनाते सबको। अगर बिलफर्ज मैं नहीं मानता तो मेरे दूसरे भाई आते कहते यार हम सारे मुत्तहिद हो रहे हैं, लेकिन उसका तरीका कार था ये अपने घर में बुलाते, अपने घर में प्रोग्राम करते। कोई नाराज था मैं चला जाता, आप चले जाते, दूसरे भाई चले जाते, यार हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं, हम सबको मना के लेके आते। तो हमारा ऑनर की बात थी और इज्जत की भी बात थी। ये बात तो कोई नहीं। आप देखें ना, आप मुझे बताएं वहाँ वर्कर वाले तो नज़र आए हैं आपको, लेकिन आपको वो बंदे नज़र आए जिनको जाना चाहिए था। जो मेन बंदे आपको नज़र आए, जाना चाहिए था उनके साथ, लेकिन वो बंदों का सिर्फ इख्तलाफ ये था कि हम उनके घर नहीं जाते, यार वो सबके साथ ज्यादती करते हैं। क्योंकि कल उन्होंने फिर ये करना है कि जब हमारे साथ उन्होंने आना है ना, तो फिर यही काम होना है कि इसको बाहर निकाल दो तो इसको अंदर कर दो। तो इसलिए कि ये साबिक चेयरमैन बल्दिया हाजी मिर्जा राशिद नदीम और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर थे। इनका कहना है कि ये सुलह जो है मुझे पाया तकमील तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती। वर्कर ग्रुप जो असल वर्कर ग्रुप्स हैं उनके साथ मुशावरत नहीं की गई और ये सुलह होते वक्त जो है उन कारकुनान को पूछा नहीं गया जो मुश्किल वक्त में इन मेंबरान असम्बली के साथ थे। इसी तरह इनका कहना है कि मियाँ गुलाम हुसैन शायद का कहना है कि फ़िलहाल ये सदर हैं उस वक्त तक जब तक 38 साल उम्र का तयन नहीं किया जाता या नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।